हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल अप्पी जी के। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न और नए विचार। किस तरह से नए प्रश्न और नए विचार हमारे मन में उठते हैं, और इस चैप्टर के माध्यम से आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में भी डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अनघा का एक चित्र दिया गया है। ये अनघा जो है ये निकली सैर पर, अपने घर से सैर पर निकलती है तो पहली बार अपने विद्यालय की ओर सैर पर जा रही है। तो पहली बार कहाँ जा रही है? तो अपने विद्यालय जा रही है। इसके लिए उसने देर रात पूरे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। तो महाराष्ट्र से कहाँ के लिए? तो उत्तर प्रदेश, यानी कि पुणे से वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो आइए जानते हैं कि ये बुद्ध कौन थे और इनकी क्या कहानी थी। तो बुद्ध की कहानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बुद्ध की कहानी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। कौन थे? तो सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ को किस नाम से जानते हैं? तो गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ? तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जैसे कि बिंबिसार के बारे में पढ़ा, अजातशत्रु के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में। तो वो राजा हुए थे, बहुत शक्तिशाली हुए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। जब हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि गांव के जीवन में किस तरह से बदलाव हुआ। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। लोग क्या कर रहे थे? इस परिवर्तन को जानने का प्रयास कर रहे थे और इसके पीछे की सच्चाई क्या है सब जानने की इच्छा रख रहे थे। तो बुद्ध जो थे ये क्या थे? तो ये एक क्षत्रिय थे, ठीक है। क्या थे? तो बुद्ध क्षत्रिय शाक्य नामक एक छोटे से गणराज्य से संबंधित थे। गढ़ से संबंधित, किससे? तो शाक्य गढ़ से संबंधित थे। कौन? तो बुद्ध, ठीक है। ये क्षत्रिय शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज ने उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया, ठीक है। युवावस्था में ही इन्होंने ज्ञान की तलाश में अपने घर को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक ये क्या करते रहे? तो भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर ये उनसे बात करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही अपने आप ही रास्ता ढूंढने का क्या किया? तो निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, यानी कि जो कि बिहार में है, इसके नीचे एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे इन्होंने कई दिनों तक तपस्या की और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इन्होंने तपस्या की तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वे क्या कहलाए? तब वे बुद्ध कहलाए, ठीक है। पहले उनका नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, ठीक है। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो बुद्ध ने अपना पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो उनकी जो मृत्यु हुई वे कहाँ हुई? तो कुशीनारा में हुई थी, ठीक है। इससे पहले इन्होंने कई उपदेश दिए लोगों को एक दूसरे से दूसरे स्थान पर, लेकिन इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था, ठीक है। याद रखिएगा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। उन्होंने क्या बताया? कि ये जीवन जो है ये कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। आपने देखा होगा हमारी इच्छा जो भी जितना भी हमें मिलता जाता है तो हमारी इच्छाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, ठीक है। अगर हमें साइकिल मिल गई तो हमारी इच्छा मोटरसाइकिल की होगी, अगर मोटरसाइकिल मिल गई तो कार की होगी, ठीक है। और अगर कार भी मिल गई तो लग्जरी कार की होगी। इस तरह से हमारी इच्छाएं जो है वो सीमित नहीं है, ठीक है। तो इच्छाएं हमारी बढ़ती जाती हैं और यही कारण है कि मनुष्य कष्टों और दुखों से भरा पड़ा है, ठीक है। ये बात किसने कही? तो ये बुद्ध ने कही। कभी कभी हम जो चाहते हैं वे प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। जैसे अभी हमने आपको बताया कि अगर हमारी चाहत साइकिल की है तो अगर मिल गई तो फिर नहीं, फिर हमें मोटरसाइकिल की चाहत हो जाएगी। अगर वो बाइक मिल गई तो हमें फिर 4 व्हीलर की चाहत हो जाएगी। इसलिए कभी कभी हम संतुष्ट तो होते ही नहीं है। कुछ भी जो हम चाहते हैं वो मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। बुद्ध ने इस
इस लिप्सा को क्या बोला है, इन्होंने कहा है इस बात को तृष्णा कहते हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं इन्हें हम कभी संतुष्ट नहीं कर पाते, इसे बुद्ध ने कहा यही तृष्णा होती है। ठीक है, और शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, यानी कि हम अब सेल्फ कंट्रोल करके इन चीज़ों पे जो है वह संयम रख सकते हैं, यानी कि मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने यही नहीं कहा कि मनुष्य का ही सम्मान करो, उन्होंने जानवरों को भी, एनिमल्स को भी रिस्पेक्ट देने के लिए बोला है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या फिर बुरे हों, लेकिन जो हमारा वर्तमान जीवन है, जो प्रेजेंट टाइम की लाइफ है हमारी, इसको प्रभावित करते हैं। जैसे कि अभी जीवन जी रहे हैं हम, इसको प्रभावित करते हैं। और बुद्ध ने क्या किया, अपनी शिक्षा में सामान्य लोगों को प्रकृति भाषा में, तो बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे, तो प्रकृति भाषा में थी। इससे सामान्य लोगों भी उनके संदेश को समझ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो आम लोग थे उनकी भाषा क्या थी, तो उनकी भाषा प्रकृति थी। तो जो इन्होंने अपने उपदेश दिए वे भी किस भाषा में दिए, तो प्रकृति भाषा में दिए हैं। ठीक है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। ठीक है, उन्होंने जो उपदेश दिए वो स्वीकार करने के लिए लोगों से कहा कि तुम ये मत सोचकर स्वीकार करो ये मेरा उपदेश है, बल्कि उसे अपने विवेक से मापो, मतलब खुद उसका मेजरमेंट करो कि हाँ ये तुम्हारे लिए किस तरह उपयोगी है, ये तुम्हारे लिए किस तरह उपयुक्त है। ये नहीं कि अगर हाँ बुद्ध ने कह दिया तो ये बात मान लेनी चाहिए, नहीं, बल्कि तुम खुद देखो, सोचो और उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया है। ठीक है, तो ये सब आपको ही सोचना और समझना है। अब यहाँ पे देखिएगा, बात हुई है सारनाथ की। तो सारनाथ में एक स्तूप है, इमेज में आप देख सकते हैं, इस तरह का एक स्तूप है। कहाँ, तो सारनाथ में ये स्तूप है। ठीक है, इमेज में देख लीजिएगा आप लोग, इस तरह का स्तूप ये जो है ये दिखाया गया है। तो ये कहाँ है, तो ये इसके बारे में जानते हैं। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, तो इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण कराया गया है। जब हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे उसमें स्तूपों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्तूप है, यहाँ ये सारनाथ का स्तूप है। यहीं पे जो है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इन्हीं की याद में ये जो है स्तूप का निर्माण करवाया गया है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं किस बारे में, उससे पहले किसा गौतमी की एक कहानी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये किसा गौतमी की कहानी में क्या दिया गया है। ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। किसके विषय में, तो बुद्ध के विषय में प्रसिद्ध कहानी है। क्या है कहानी कि एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। जो किसा गौतमी नामक एक स्त्री थी उसका पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी की मृत्यु हुई है। ठीक है, यानी कि अब आपको सोचना है कि बुद्ध ने उस माँ को क्या उपदेश दिया कि ये जन्म मृत्यु तो मतलब चलती ही रहती है, जब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, क्योंकि कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें किसी न किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो इस तरह से उन्होंने उस स्त्री को समझाने का प्रयास किया। ये कहानी जो है गौतम बुद्ध की बहुत ही फेमस कहानी है। आगे हम लोग पढ़ते हैं उपनिषद के बारे में। ठीक है, उपनिषद के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, चलो आइए पढ़ते हैं हम लोग उपनिषद क्या होता है। ठीक है, इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। अलग अलग दार्शनिक अलग अलग तरह से परिवर्तन हो रहे थे, उनको जानने का प्रयास कर रहे थे, अलग अलग वस्तुओं को खोजने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि कुछ लोग थे वे यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ये कुछ लोग
लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद भी कुछ तो शेष रह जाता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। लोगों का मानना था आत्मा और ब्रह्मा जो है वह एक ही है। ठीक है, ऐसे कई विचारों का संकलन जो है वह उपनिषदों में हुआ है। किसमें हुआ है? तो उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रिय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिखाए गए हैं भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। भारतीय दर्शन की कितनी पद्धतियाँ हैं? तो 6 हैं। इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें षट दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं षट दर्शन क्या है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये कौन कौन सी हैं? तो वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः किसने की? तो वैशेषिक की किसने की? तो दर्शन की इन पद्धतियों के ऋषि कणद ने की। ठीक है, जो वैशेषिक षट दर्शन है इसकी किसने की? तो ऋषि कणद। न्याय के कौन है? तो गौतम है। सांख्य के कपिल है। योग के पतंजलि हैं और पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। वेदांत या फिर मीमांसा उत्तर मीमांसा के व्यास द्वारा जो है मानी जाती है। ठीक है, व्यास द्वारा इनकी रचना मानी जाती है और जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। किसे दिशा देते हैं? तो बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं ये 6 षट दर्शन। जर्मन मूल के ब्रिटिश वरदविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल भी दिखता है। अक्सर ये जो षट दर्शन है इनके बौद्धिक प्रतिनिधित्व पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इनको किसने शाखाओं में किया? तो आप लोग याद रखिएगा, जो न्याय दर्शन है इसके कौन है? तो गौतम है। शाक्य के कपिल हैं और वैशेषिक के कौन है? तो ऋषि कणद हैं। ठीक है, उसके साथ साथ योग के पतंजलि हैं और पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत के व्यास द्वारा की गई है रचना। ये याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है षट दर्शन में। अब बुद्धिमान भिखारी की एक कहानी यहाँ पे दी गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये वार्तालाप जो है ये छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी आधारित है। अभी जब उपनिषद के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे देखते हैं कि एक बुद्धिमान भिखारी की कहानी जो है ये उपनिषद की एक प्रसिद्ध कहानी है। कौन से उपनिषद की? जो छंदोग्य उपनिषद की। शौनक व अभिपतायन नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हो? अभिपतायन ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। ये किसने कहा? इन 2 ऋषियों ने कहा। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। इस तरह से उसे ऋषियों ने क्या किया? भोजन दे दिया। इसी तरह वे लोग आत्मा को ही परमात्मा मानने लगे। आगे देखते हैं कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश कौन हुआ करते थे? तो पुरुष और ब्राह्मण हुआ करते थे तथा राजा भी होते थे। कभी कभी गार्गी, अपेला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। कौन कौन? तो गार्गी हैं, अपाला हैं, घोषा और मैत्री। इन महान स्त्रियों का भी उल्लेख मिला है जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थीं और वाद विवाद में भी भाग लिया करती थीं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। एक सत्यकाम जवाल नामक एक इंसान था, उसका एक अपवाद भी यहाँ पे देखने को मिलता है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। ठीक है, आगे है उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम लोग अध्याय 7 में पढ़ेंगे।
अब आगे हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके से पहले आपको एक व्याकरण विधि पाणिनि के बारे में बता दें, बहुत ही प्रसिद्ध है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। किसने? तो पाणिनि ने। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की है। ये सूत्र जो है बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 साल के रूप में लिखे हैं। ये सब 3000 साल पहले लिखे गए हैं पाणिनि द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। अभी हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, अब जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्तमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। किसने? तो 24वें तीर्थंकर थे। कौन? महावीर। ठीक है। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। अभी जब हम लोगों ने पीछे वाला लेसन पढ़ा था, लेसन 4, तो उसमें हम लोगों ने बज्जी राज्य के बारे में पढ़ा था। बज्जी संघ किस तरह अजात शत्रु जो था उन पे आक्रमण करना चाहता था और बुद्धि के पास उसने अपने मंत्री को भेजा था। तो उसमें हम लोगों ने बज्जी संघ के बारे में पढ़ा था। तो उसी बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे और जो बुद्ध थे वह शाक्य के थे, क्षत्रिय शाक्य गण के। और ये जो है ये बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। ठीक है। अभी हमने बताया आपको कि अजातशत्रु किस तरह से आक्रमण करना चाहते थे, उन्होंने किस तरह से बज्जी संघ की योग्यता के एकता के बारे में बताया था उनको कि उनकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता। वैसे 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। किसने? तो जो जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन? राजकुमार महावीर स्वामी। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था? कठिन तपस्या और एकाकी जीवन जिया था। इसके बाद उन्हें ज्ञान मिला था। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये किसका कहना था? तो ये महावीर का कहना था। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा जो है प्रकृति में दी है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मगधी कहलाती थी। आगे है जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने। उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था तथा पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। वस्त्रों को भी त्याग देना पड़ता था जैन धर्म में। ठीक है। अब जैन का मतलब क्या है? तो जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, जैन जो शब्द है ये जिन से निकला है और इसका अर्थ क्या होता है? तो विजेता। अब अधिकांश पुरुषों को अपने वस्त्र भी त्याग देने पड़ते थे और ये सारे नियम मानने पड़ते थे महावीर स्वामी के। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जो व्यापारी हुए इन्होंने जैन धर्म का क्या किया? समर्थन किया था। किसानों के लिए नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को भी मारना पड़ता था। इसलिए किसानों के लिए ये सब कर पाना नामुमकिन था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रहीं और जो वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं हैं ये लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये जब बल्लवी हमने देखा था, जब मानचित्र देखा था, उसमें देखेंगे 89 पेज पर। नेक्स्ट है कि संघ क्या थे? अब संघ के बारे में पढ़ेंगे। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो हैं ये विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों को रहने की अलग अलग व्यवस्था थी।
सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी कि जिससे भी जो वहाँ वो रहते थे उनसे अनुमति लेकर ही ये जैन धर्म जो थे उसमें शामिल हो सकते थे। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से भी अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी यानी कि साधु के लिए जो प्राकृतिक शब्द है इसका प्रयोग किया गया। वे जो थे वे आम लोगों को क्या किया करते थे, जो आम लोग हुआ करते थे उनको शिक्षा दिया करते थे, ठीक है, जैन धर्म को अपनाने के बाद। और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे बैठकें किया करते थे। बैठकों के माध्यम से वे आपसी लड़ाई का समझौता कर लिया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई और गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार के बारे में। बिहार, ठीक है, तो बिहार जो है जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणस्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणस्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। और आरंभिक बिहार की अगर बात करें हम लोग, तो आरंभिक विहार जो है ये लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। फिर किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में की गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा जिसका नाम महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति जो है पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया है। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था में को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक ये फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। अब आप लोग देखिएगा किस तरह की गुफाएं बनाई गई थी। तो इस तरह की गुफाएं जो होती थी ये पहाड़ों को काटकर बनाई जाती थी। आप लोग इमेज में देख सकते हैं इस तरह की जो गुफाएं हुआ करती थी ये बनाई जाती थी, ठीक है। ये जो है गुफा पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है। ये जो है ये कार्ले वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। तो ऐसी गुफाओं में रहकर ये क्या किया करते थे, तो ध्यान किया करते थे। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। इससे पहले यहाँ पे एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वह अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं जब वो किसी अन्य वर्ग के होते हैं। लेकिन जब वो बौद्ध ग्रंथ जो होते हैं बौद्ध में शामिल हो जाते हैं, अनुयायी बन जाते हैं या भिक्षु या फिर भिक्षुणी बन जाते हैं, तो उनका जो जितने भी भिक्षु भिक्षुणी होते हैं उनका जीवन समान हो जाता है, वो किसी भी तरह से अलग नहीं रह जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। आगे है कि बौद्ध धर्म जो है पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार तथा थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। अब बात करते हैं तीर्थयात्री की, ठीक है।
देखिएगा, तो तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे, उन्हें तीर्थ यात्री कहते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फासियान काफी प्रसिद्ध था। फाइयान, ठीक है, वह करीब 1600 साल पहले आया। हुएनसांग 1400 साल पहले भारत आया। तो एक तो फाइयान आया था, दूसरा हुएनसांग आया था। अगर फाइयान की बात करें तो ये 1600 साल पहले आया, और अगर हुएनसांग की बात करें तो ये 1400 साल पहले आया। और उसके करीब 50 साल बाद इच्छिंग आया था। कौन आया था? इच्छिंग आया था। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्षों लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में भी इन्होंने अच्छे से लिखा है, ठीक है, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा है जिन्हें वे अपने साथ ले गए। आगे हम लोग नालंदा के बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था नालंदा। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हुएनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र था नालंदा, जो कि बिहार में है, इसका अध्ययन किया है। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वे पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम जो है काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने आते हैं और नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल द्वारा जो पूछे गए प्रश्न होते हैं उनका सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 ही सही उत्तर दे पाते थे। इस प्रकार उनको नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए प्रवेश मिलता था। अब यहाँ पे जीवन के कुछ चरणों के बारे में बात की गई है, उनकी बात कर लेते हैं। जीवन के चरण यानी कि आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य है जीवन का एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। तो आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या होता है? सादा जीवन बिताना है और वेदों का अध्ययन करना है, ठीक है। जो गृहस्थ जीवन है, इसमें आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ जीवन के रूप में रहना होता है। और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था वानप्रस्थ में। और अगर बात करें सन्यासी की, तो त्याग कर सन्यासी बन जाता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया है, ठीक है। तो वानप्रस्थ में वे साधना करते थे और जो सन्यासी थे तो उन्हें अपना सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो ये चैप्टर जो था यहीं तक था, जो कि हमने पढ़ा, यहाँ तक कवर किया। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं, उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि तिथियों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे आते हैं एग्जाम में। तो उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बौद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व और जैन ग्रंथों का लगभग 1500 वर्ष पूर्व माना जाता है। तो आज का चैप्टर बस यहीं तक था जो कि इस वीडियो में हमने कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप भी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।